दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। आज एक पारिवारिक कहानी हम सुनेंगे, उपहार। डिम्पल ने पुष्पा जी को क्या दिया। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। कैलेंडर देखकर विशाल चौंक उठा। बोला, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 20 फरवरी है। कल माँ का जन्मदिन है। कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने शोर मचा दिया। पुष्पा जी झेप गई कि क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं गया था जो वो खुश होती। अगली सुबह भी और दिन की तरह ही थी। कुमार साहब सुबह की सैर करके निकल आए थे। पुष्पा जी आंगन में आकर महरी और दूध वाले का इंतजार करने में टहलने लगी। तभी विशाल की पत्नी डिम्पल ने पुकारा, माँ जी चाय। दोस्तों, आज के भौतिक युग में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। पुष्पा जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गई। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से डिम्पल आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति विशाल के माध्यम से उसने पुष्पा जी की मनपसंद और अन्य चीजों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू अंजू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह कपिल और अंजू दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, इसलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना पुष्पा जी अपना कर्तव्य समझती थी। छोटे बेटे विशाल ने MBA कर लिया तो पुष्पा जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी कपिल की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का तो यही प्रचलन है। एक साथ पढ़ने का काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब विशाल ने उन्हें वधू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वो दंग रह गई थी। कैसे कर पाएंगी ये सब। एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योग्य लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से सर्वथा भिन्न है। कपिल अंजू को देखकर पुष्पा जी मन ही मन खुश रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है। उन्हें भी पूरा मान सम्मान मिलता रहता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी विशाल का बायोडाटा डाल दिया गया था। कई प्रस्ताव आए। पुष्पा जी की नज़र एक बायोडाटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्म स्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षिक योग्यता BA थी। कॉलेज का नाम बालिका विद्यालय विलासपुर देखकर वो चौंक उठी थी। कई यादें जुड़ी हुई थी उनकी इस कॉलेज से। वह स्वयं भी तो इसी कॉलेज की यात्रा कर चुकी थी, छात्रा रह चुकी थी। उसी कॉलेज में जब वो सितार वादन का पुरस्कार पा रही थी, तब समारोह के बाद कुमार जी ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं पुष्पा जी भी बेहद खुश थी। ऐसे संगीत प्रेमी और कला पारखी कुमार साहब के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी,
इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली पुष्पा जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4-5 माह बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर से मंगवाया था तो कुमार जी के पापा देखते ही फट पड़े थे। यह तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या? उनकी निगाहें चुभ सी गई थी। भय से पुष्पा जी का शरीर कांपने लगा था, लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक ना सकी। पापा, आपकी बात सही है, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व तो नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा, कहकर पापा चले गए थे। पुष्पा जी घंटों बैठी रही थी। सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। शायद कुमार जी कुछ मदद करें। मन में जब यह ख्याल आया तो कुछ तसल्ली हुई। फिर उस दिन वो काफी देर से घर लौटे थे। तनिक रूठी हुई भाव मुद्रा में पुष्पा जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ? पापा बता रहे थे। तो उन्हें समझाइए ना। पुष्पा, यहाँ कहाँ सितार बजाओगे? बाबूजी ना जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं तुम्हें सितार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना। कुमार जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला भोपाल ही हो गया। कुमार जी को मनचाहा कार्य मिल गया। जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक पटरी पर चलने लगा तो एक दिन पुष्पा जी ने दबी आवाज में सितार की बात छेड़ी। कुमार जी हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। कपिल गोद में आया तो पुष्पा जी उस संगीत में लीन हो गई। जब वह स्कूल जाने लगा फिर सितार की याद आई। पति से कहने की सोच ही रही थी कि फिर उल्टियां होने लगी। विशाल के गोद में आ जाने के बाद तो वे और व्यस्त हो गई। 2 बच्चों का काम, अवकाश के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। विशाल भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। पुष्पा जी तन्मय होकर सुन रही थी। पति चाय पी रहे थे। बोले, अच्छा लगता है ना सितार वादन? हाँ, ऐसा बजा सकती हो? दोस्तों, फिर कुमार जी ने पूछा कि ऐसा बजा सकती हो क्या? ऐसा कैसे बजा सकूंगी, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है, सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। सीखना जो सीखा था कुछ भूल गई हूँ, अगर सितार आ जाएगा तो फिर से याद आने लगेगा। अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, मकान बनवाना है ना। मकान बनवाने में वर्षों लग गए, तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा खासा समय बीता जाता था। डिम्पल का बायोडाटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम मीरा था, जो बहुत जान पहचान सा लग रहा था। डिम्पल से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। विशाल जैसे होनहार MBA के लिए डिम्पल जैसी मात्र BA लड़की, ये कैसे? पुष्पा जी ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। डिम्पल अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटाकर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती तो पुष्पा जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी पुष्पा जी रोज की तरह अपने काम में लग गई। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए।
किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई प्रसंग नहीं छोड़ा। पुष्पा जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है, क्यों नहीं। सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हों। कभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं किया। शाम ढलने को थी। डिम्पल पास ही खड़ी थी। हाथ बटाने के लिए दही बड़े, मटर पनीर, गाजर का हलवा और पूरी कचौरी बनाए गए। हाथ धोकर निश्चिंत हुई कि तभी कपिल और मंजू कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। तो दोस्तों, पूरी तैयारी हो चुकी थी। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी कपिल और अंजू कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। पुष्पा जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोगे में पलटे तो डिम्पल ने मेज पोंछ दी। तभी शोर मचाता हुआ विशाल कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डिब्बा। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्पा जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब विशाल को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थी। कपिल और अंजू के हाथ में खूबसूरत गिफ्ट के पैक थे। यही नहीं, एक फूलों का बुके भी था। पुष्पा जी अनजानी सी आकर सबके बीच में बैठ गई। उनकी पोती कृति ने कूदते फांदते सारे पैकेट खोल डाले। ये देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है। इसमें कम घी तेल में सब कुछ भी पक सकता है और आप बना सकती हैं। अंजू ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और ये है जूसर अटैचमेंट। मिक्सी तो हमारे पास है ही, इस अटैचमेंट से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। कुमार जी बोले, क्या बात है पुष्पा, बेटे बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पति की बात सुनकर पुष्पा जी की आंखें नम हो गई। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर पुष्पा जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोककर वे वहीं बैठी रही। मन की गहराइयों में स्तब्धता छाती जा रही थी। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहें कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रात होते होते पुष्पा जी को अपना सिर भारी लगने लगा। हल्का हल्का सिरदर्द भी महसूस होने लगा। कुमार जी रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकल आया था। उसकी रोशनी पुष्पा जी को हौले से स्पर्श कर गई। वह उठकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न करने रही थी। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंक कर पुष्पा जी ने आंखें खोली तो सामने डिम्पल को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं आप? बस यूं ही, धीरे से पुष्पा जी ने उत्तर दिया। डिम्पल थोड़ा संकोच से बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए। आप माँ हैं सबकी, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, पुष्पा जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी हैं। वह कुछ बोले नहीं, हैरान से डिम्पल का चेहरा निहारती रही। डिम्पल ने साहस बटोर कर पूछा, माँ पसंद आया मेरा यह छोटा सा उपहार? चिहुक कर उठी थी पुष्पा जी। उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी वो सितार भी बजा सकती हैं। सुंदर कविताएं और कहानियां लिखा करती थी। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर डिम्पल को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली?
इसने उनके मन में क्या उमड़ घुमड़ रहा था कैसे जान लिया? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी सितार वादक हैं। लिखना, चित्रकारी करना आपका शौक है। पुष्पा जी सोच में पड़ गई कि जिस पुष्पा जी की बात डिम्पल कर रही हैं, उस पुष्पा को तो वे खुद भी भूल चुकी हैं। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ जो आपके साथ पढ़ती थी, कभी बहुत प्रशंसा करती थी आपकी। कौन, मीरा? पुष्पा जी ने अपनी याददाश्त पर जोर डाल दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडाटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। पुष्पा जी की शादी पहले हो गई, इसलिए मीरा के विवाह में नहीं जा पाई। फिर घर गृहस्थी के दायित्वों के निर्वाह में ऐसी उलझी कि उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें धूमिल पड़ती गई। डिम्पल के बायोडाटा पर मीरा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी मीरा। कहाँ जानती थी कि डिम्पल उनकी घनिष्ठ मित्र मीरा की बेटी है। बारात में भी नहीं गई थी। जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती, लेकिन नहीं गई थी। उन्हें तो बस इतना जान पाई कि पिछले माह कैंसर रोग से मीरा की मृत्यु हो गई थी। डिम्पल अब भी कह रही थी, ठीक है तो कहती थी माँ कि हमारे साथ पुष्पा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसे ही बनो, मेरी सहेली पुष्पा जैसी। पुष्पा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि उनकी नहीं, किसी दूसरी ही पुष्पा की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में डिम्पल के शब्द अब भी गूंज रहे थे, तो वह पुष्पा अभी भी खोई नहीं है। कहीं न कहीं उसका वजूद अभी भी है। पुष्पा जी का मन भर आया। शायद उनका अवचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया था उन्होंने, और क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि तुझे गर्व होना चाहिए जो तुझे पुष्पा जैसे सास मिले। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है तो बहुत खुश रहेगी। माँ, सच कहूँ तो मुझे विशाल से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी। पहले क्यों नहीं बताया? डिम्पल की आंखों में झांककर पुष्पा जी ने हंसकर पूछा। कैसे बताती माँ? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हंसमुख पुष्पा को ही ढूंढती रही इतने दिन। वह पुष्पा कहाँ रही अब डिम्पल? कब की पीछे छूट गई। सारा जीवन यूं ही बीत गया, निरर्थक। न कोई चित्र बनाया, न ही कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ता तक नहीं मैंने अभी तक। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया माँ? डिम्पल ने प्यार से पुष्पा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। आपका यह जीवन, घर संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है। पुष्पा जी धीरे से बोली, इसमें मेरा क्या योगदान है? माँ जी, आपका ही तो योगदान है। इस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव है। अभिभूत हो गई पुष्पा जी, मंत्र मुग्ध हो गई कि कौन कहता है कि भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही डिम्पल जैसे दुर्लभ रत्न थमा दिया था। यदि डिम्पल ना होती तो क्या वर्षों पहले छूट गई पुष्पा को फिर से पा सकती थी। उसके दिए सितार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हो।
उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों में सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर से बरसों बाद झनकार से भर उठे। लग रहा था जैसे पुष्पा जी मोदियां नहीं अपने दिल से उस सितार को बजा रही हूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।